हम तो खाली रोटी सब्जी ही खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते, बाहर का भी कुछ नहीं खाते, फिर हम क्यों बीमार हैं? हमें सारी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, माइग्रेन, फैटी लीवर, पीसीओडी, ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? और एक और भी ग्रुप है जो कहता है समोसे, टिक्की, कचौड़ी, मोमोज, आटे और मैदे से बनी तली हुई सारी सब्जियां, सारी डिशेस खाने से कुछ नहीं होता, ये तो अपना इंडियन फूड है, ये तो शुरू से खाते चले आ रहे हैं, फेस्टिवल्स में ये बनता ही बनता है। पूरी हो गई, चाट पकौड़ी, गोलगप्पे, है ना। पहले के लोगों को डाइजेस्ट हो जाता था, अभी हमें नहीं होता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि गेहूँ में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत 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 ही अनहेल्दी है और हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं स्लोली स्लोली, और हमें पता भी नहीं चल रहा। डॉक्टर विलियम, अमेरिकन डॉक्टर, उन्होंने ये रिसर्च किया और उनकी एक बुक है बेली फैट के नाम से, गेहूं की तोन के नाम से, वो सबको पढ़नी ही चाहिए। उसमें इतनी रियलिटीज़ और इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रोटी सब्जी और गेहूं वो हर घर की ज़रूरत है। घर घर में हर कोई इसको 3 टाइम खाता ही है, लेकिन जब इसको खाकर भी लोग बीमार हो रहे हैं, लोग फिर भी बीमार हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम उनको हो रही है। बच्चों को छोड़िए, बड़ों को देखिए, बड़ों को भी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्यों? सोचना तो चाहिए ना। गेहूं में अमाइनोपेक्टिन करके जो एक तत्व पाया जाता है, ये हमारे एलडीएल को बहुत बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को हाई करता है, हमारी इंटेस्टाइन में चिपकता है। शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ को बढ़ाता है, इससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे डाइजेस्ट करने में भी बहुत समय लगता है, और हमें इतना समय देता ही कहाँ है। एक मील के बाद दूसरा मील कितनी देर में आ जाता है, आपको पता ही है। और वर्क भी कितना करते हैं, वर्कआउट कहाँ है आज? आज वो काम कहाँ है जो पहले के टाइम पे हुआ करता था। उसके अलावा इसमें ग्लाइडिन नाम का एक और तत्व पाया जाता है, जो कि एक तरीके का एक नशा ही होता है, जो कि हमारी भूख को बढ़ाता है और हमें और अधिक खाने की इच्छा होती है। तो हम जब ज़्यादा खाएंगे, पहले का डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके ऊपर से और खाएंगे, तो इंटेस्टाइन, स्टमक क्या करेगा? कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये प्रॉब्लम्स कितनी कॉमन है आजकल के टाइम में। क्यों है? इसीलिए ना। मैं मानती हूँ कि पहले लोग खाते थे, लेकिन आप ये बताइए, हाँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये सब बाहर से आया है। गेहूँ हमारा अनाज नहीं है, हमारा यहाँ पहले मोटा अनाज ही चलता था। चलिए, अगर उस पर भी अगर हम लेते हैं तो 1917 के बाद क्या हुआ? 1970 के बाद अनाज की क्वालिटी और गिरती चली गई, क्योंकि इसकी उपज बढ़ाने के लिए इसमें ऐसे केमिकल और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए, जिससे कि गेहूं का साइज़ छोटा और मोटा हो गया, और उसमें ये केमिकल्स और ये तत्व पाए गए, ग्लाइडिन, जैसे मैंने आपको बताया, माइनोपेक्टिन करके मैंने बताया, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान है। ये हमारे लीवर को, क्योंकि गेहूं में देखिए शुगर की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा, ऊपर से हम दूसरा मील, तीसरा मील सब ले रहे हैं, एक दिन में 2-2, 3-3 बार अनाज ले रहे हैं। तो होना क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लेना चाहिए। आप सिर्फ 7 दिन तक अपने ऊपर प्रयोग करके देखिए, कैसे आपकी हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे सॉर्ट आउट नहीं होंगे। तो डॉक्टर विलियम की बुक आप ज़रूर पढ़िए, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन करी है। उन्हीं में से मैं आपको कुछ पॉइंट्स आज बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने भी प्रैक्टिकली, अपनी मदर उनकी बीमार हुई तो उन्होंने देखा कि कैसे
अब आप देखिए अमेरिका में कौन गेहूँ खाता है, क्यों नहीं खाता है, और हमसे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। इंडियंस क्यों बीमार हैं? आप सब कुछ हेल्दी हेल्दी खा रहे हैं फिर भी बीमार हैं। तो रीज़न तो खोजना ही चाहिए ना, सोचना चाहिए इस बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कि गेहूँ कैसे खाएं, किस तरीके से खाएं, कितना खाएं, जिससे कि हम अपनी इन सब बीमारियों को रिवर्स कर सकें।